जिस थलापति विजय को कभी चूहे के शक्ल का बताकर उसका मजाक उड़ाया गया और इस बात से थलापति इतने दुखी हुए कि उन्होंने एक्टिंग ही छोड़ दिया। 22 जून 1974 को तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है जोसेफ विजय चंद्रशेखर। சொல்ல முடியுமா? கெத்தா கெத்தா இத சொல்ல முடியுமா? जब विजय सिर्फ 10 साल के थे तब उनकी 2 साल की छोटी बहन विद्या का ब्लड कैंसर से मौत हो जाती है, जिसके बाद विजय के पिता एस ए चंद्रशेखर उन्हें डॉक्टर बनाने का फैसला करते हैं। लेकिन विजय को बचपन से ही एक्टिंग में रुचि थी, इसलिए विजय एक्टर बनना चाहते थे। साल 1989 में विजय को वैत्री फिल्म में एक चाइल्ड एक्टर के रूप में ले लिया जाता है और ये फिल्म खुद विजय के पिता डायरेक्ट कर रहे थे। जब विजय 18 साल के हुए तो उन्हें नालाया थेरेपू नाम के एक फिल्म में मेन रोल मिलता है। इस फिल्म को भी विजय के पिता डायरेक्ट कर रहे थे। हालांकि ये फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप हो जाता है और इस फिल्म से विजय के लुक्स का काफी मजाक उड़ाया गया। विजय को ट्रोल करते हुए कहा कि क्या हमें एक ऐसे चेहरे को देखने के लिए थिएटर में पैसे खर्च करना चाहिए, और कुछ रिव्यूज में इन्हें चूहे के शक्ल का भी बताया गया। मीडिया में उड़ रहे इस मजाक से विजय अंदर ही अंदर पूरे टूट चुके थे। उनके दोस्त संजीव वेंकट का कहना था कि इस मजाक से वो इतने दुखी होते हैं कि विजय पूरी रात रोते हैं। इसके बाद विजय पूरी तरह से एक्टिंग छोड़ने का निर्णय लेते हैं, लेकिन उनके पिताजी के कहने से उन्होंने और भी फिल्मों में काम किया और ये सभी फिल्में भी एवरेज परफॉर्म की। और फिर उन्होंने ऐसी फिल्म चुनी जो आम लोगों से सीधा कनेक्ट हो। फिर 1996 में आई पूवे उनाकागा, क्योंकि इस मूवी के बाद लोगों ने इनके फिल्मों को पसंद करना स्टार्ट कर दिया था। इसके बाद कधालुक्कू मरियाधाई और खुशी जैसे ब्लॉकबस्टर फिल्मों से उन्होंने यूथ के दिल में जगह बनाई। 2003 के बाद वो रोमांटिक इमेज छोड़कर एक्शन हीरो बन गए, जहां से उन्हें थलापति कमांडर का ताज मिला। फिर 2007 के बाद उनके करियर का सबसे बड़ा डाउनफॉल होता है। कुर्वी विल्लू सूरा जैसे 5-6 फिल्में बॉक्स ऑफिस पर लगातार फ्लॉप हो गई, जिसकी वजह से मीडिया ने ये लिखना शुरू कर दिया कि विजय का करियर अब खत्म हो चुका है। फिर विजय ने समझ लिया कि अब उन्हें बदलना होगा। फिर उन्होंने नए डायरेक्टर्स के साथ हाथ मिलाया और फिर 2012 में उनकी एक मूवी आई थुपकी, और इस मूवी ने फिर से विजय को टॉप पे खड़ा कर दिया और ये फिल्म उनकी पहली 100 करोड़ कमाने वाली फिल्म बनी। लेकिन यहाँ विजय का सफर एक सुपरस्टार का सफर नहीं था। शुरुआती में लोग उन्हें हीरो की तरह देखते थे। वक्त के साथ साथ उनकी फिल्में सिर्फ एंटरटेनमेंट से नहीं बल्कि एक तरह का सोशल सिग्नल्स बनाने लगी। उनकी कहानियों में आम आदमी की तकलीफ और सिस्टम के खिलाफ पॉजिटिव चेंज का विश्वास दिखने लगा, जहां उस हीरो के थ्रू सोसाइटी को भी देख रही थी। यही वो स्टेज था जहां विजय ने अपने सभी दर्शकों के दिल में जगह बना लिया। विजय ने अपने चुनाव का प्रसार अपने फिल्मों से ही शुरू कर दिया था। जैसे 2014 में उनकी एक मूवी आई कत्थी, जिसके थ्रू उन्होंने किसानों पर सवाल उठाया। फिर 2017 में विजय की एक मूवी आई मार्शल, उस पर उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स पर सवाल उठाया था। फिर 2018 में उनकी फिल्म आई सरकार, जिसके थ्रू उन्होंने चुनाव पर सवाल उठाया था। फिर 2019 में विजय की फिल्म आई बिगिल, जिस पर उन्होंने स्पोर्ट्स पर सवाल उठाया था। फिर विजय ने सिनेमा से राजनीतिक में कदम रखा और 2 फरवरी 2024 के दिन विजय ने तमिलागा वैत्री कगजम नाम की अपनी राजनीतिक पार्टी की स्थापना की और उन्होंने साफ साफ कह दिया था कि उनकी पार्टी 2024 का लोकसभा इलेक्शन नहीं लड़ेगी और सीधे 2026 तमिलनाडु असेंबली इलेक्शन में आएगी। टीवीके की पहली रैली में लगभग 3 लाख की भीड़ इकट्ठा हुई। फिर 4 मई 2026 को टीवीके 234 में से 108 सीटों से पहली बार में चुनाव जीतकर टीवीके ने इतिहास रच दिया।